तो उनका ऊपर गए, देखा प्रिया प्रीतम साक्षात सो रहे हैं। तो सर्दी है तो पानी को हम उतना ही गर्म करें, पहले अपने हाथ में डाल के देखें, फिर श्री जी को स्नान कराएं। अपने को जैसे गर्म कपड़े, तो कोमल और गर्म कपड़े श्री जी को, अब जैसे गर्मी आ गई है तो ऐसे कपड़े धारण करवाएं जिससे गर्मी न लगे श्री जी को। वस्त्र भी धारण हो और सुखद हो, स्पर्श में सुखद हो, पतले कपड़े हो और बढ़िया सुखद कपड़े हो, श्री जी को सुख मिले ऐसा। भोग लगाने में जैसे ऋतु फल है, जल है और शरबत है और फलों का जूस है, ऐसे अच्छे अच्छे भाव करके जितना पाओगे उतने श्री जी प्रसन्न रहेंगे। महाराज जी एक इसी प्रश्न व्यंग चल रहा है, तो महाराज जी जैसे जो श्री जी की पोशाक होती है वो क्या हम फिर से उनको धो के ही फिर डाला जाता है या उसको रख दिया है फिर कभी भी डाल सकते हैं? नहीं, अगर धोने लायक हो, मान लो जिनके पास बहुत है तो एक दो बार पहनाए फिर दे दिए, किसी को दे दिए, बकाया जो धोया भी जा सकता है। लेकिन ऐसे स्थानों पे धोया जाए श्री जी ठाकुर जी की कि जिसमें लघुशंका ना हो की गई हो, ऐसी जगह धोया जाए। जैसे हम एक तसले में धो लेते हैं, बड़े पात्र में धो लेते हैं, एक बार पानी से निकाल के जैसे धो के जैसे भी बने, और वो हम वृक्षों में डाल दें। भगवत वस्त्रों को संभाल के ऐसे धोया जाता है कि जैसे ऐसे प्रक्षालन किया गया, धोया गया। एक तो वहां ज्यादा उसमें साबुन में सबकी जरूरत नहीं होती, वो साफ ही होते हैं। अगर प्रक्षालन पवित्र करना है तो जैसे पानी डाल दिया गया और नीचे पात्र रखा हुआ है, बड़ा टप रखा हुआ है, वो सब पानी टप में गया, टप उठाकर किसी वृक्ष के थाले में डाल दिया गया, जिसे किसी के पैरों के नीचे भी ना पड़े, बाथरूम में भी ना जाए। अब जैसे यहाँ वृंदावन है, यहाँ तो कोई बात नहीं, ये तो भगवान का धाम है, यहाँ तो भगवान के धाम की पूरी भूमि सच्चिदानंदमय है, यहाँ तो कोई बात नहीं। लेकिन गांव गली में सावधानी इस बात की रखें। पर जी एक बार जो पोशाक धारण करा दिया, अगर गंदी नहीं है तो हम उसको संभाल के रख दें और फिर धारण करा फिर, हाँ फिर ऐसा नहीं कि उसको धोना पड़ेगा या प्रसाद नहीं हो गई नहीं तो नहीं ऐसा नहीं 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 ऐसा नहीं। और आभूषण का महाराज जी? हाँ, आभूषण तो आजीवन धारण करा सकते हैं, आभूषण तो आजीवन, केवल जो फूल आदि से बने आभूषण? हाँ, फूल आदि की जो प्रसादी है वो दोबारा नहीं धारण करा सकते हैं। जी, पोशाक में रंग का महत्व होता है क्या? कोई रंग का महत्व नहीं होता। जब अपना जब रंग में मन आ जाए कि आज श्री जी को इस रंग का पहनाते हैं, वही पहनाते हैं। कोई नियमावली थोड़ी श्री जी के लिए। हमारा मन आ गया हरी देखा तो आज हरित पहना देते हैं, आज लाल पहना देते हैं, आज काली पहना देते हैं, आज पीली पहना देते हैं। आए काले वस्त्र पहनते हैं? क्यों नहीं, अमावस्या को तो काले वस्त्र धारण करते हैं हमारे प्रिया प्रीतम, अमावस्या को तो काले वस्त्र धारण करवाते हैं प्रिया प्रीतम। अरे यार, अपने भाव के विषय है, उनको कोई कपड़ा चाहिए क्या? हमारे भाव जैसे बनते चले जा रहे हैं वैसे। गर्मी का समय था, ठाकुर जी की सेवा करके शयन करा के जयमल जी गए तो ऊपर छत पे गए, बंगले पे अपने राजा थे, तो हवा आ रही शीतलता, उनके मन में आया यार ठाकुर जी को नीचे शयन करा के हम ऊपर से हवा ले रहे हैं, ये तो ठीक नहीं। तो ठाकुर जी के लिए अलग महल बनवाया और ऊपर जैसा अपना बंगला वैसे सब खिड़की से हवा आ रही, सब ऐसे पूरा राज दरबार की तरह जाली पड़ी हुई और गद्दा लगा हुआ शयन कक्ष, पूरा शीतल कक्ष बनवाया, शीतल। और रोज शाम के जाकर के प्रिया प्रीतम का शयन कराते, जो श्री विग्रह था चरण दबाते और शयन करा के आते और सीढ़ी हटा देते कि कोई वहां पहुंच ना पाए। उनकी पत्नी ने विचार किया ये क्या चक्कर है, रोज सीढ़ी लगा के ऊपर जाते हैं अलग महल से, पूछ सकती नहीं भयवश, उनका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उनको शंका हुई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़, मतलब किससे मिलने जाते हैं, क्या है व्यवस्था ऊपर, और किसी को जाने नहीं देते, स्वयं वहां की सेवकाई करते थे। जब सीढ़ी लगा, जब वो सो गए तो सीढ़ी लगाया, ऊपर गए तो उन्हें मूर्ति नहीं दिखाई दी, साक्षात प्रिया प्रीतम सोते हुए दिखाई दिए। ऊपर चढ़ के गए, दर्शन किए, कांप गए एकदम कि अरे मैं क्या सोचती थी, यहाँ तो प्रिया नीचे उतर करके आए। और दूसरे दिन कहा कि क्षमा कीजिए, हमें संशय था कि आप ऊपर, तो उनका ऊपर गई थी, क्यों गई ऊपर, तो उनका ऊपर गई, देखा प्रिया प्रीतम साक्षात सो रहे हैं, साक्षात प्रिया प्रीतम हो। तो गले लगा लिया कि हमको तो जीवन हो गई सेवा करते हुए, लेकिन तुम्हें भगवान साक्षात दर्शन दिए। भगवान तो भावना, प्रिया प्रीतम साक्षात उनको दर्शन इसलिए दिए कि मैं सेवा स्वीकार किए हूं। क्या भावना, यार हम तो खुले में सो रहे हैं, प्रिया प्रीतम नीचे सो रहे। तो ऐसे ही भावना, जैसे गर्मी का समय है तो रायबेल, गुलाब, कमल, ये फूल ले लिए और सैया लगा दी, रायबेल की बिछाई, ऊपर कमल की पंखुड़ियां, ऊपर गुलाब की, और उसके ऊपर प्रिया प्रीतम के लिए एक कपड़ा महीन बिछा दिया, सुगंध, शीतलता और प्रिया प्रीतम भावना। ये भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। हम तुम्हें कैसे बताएं, बिहारी जी के जो डलिया लगाते ना, इनसे रात्रि में फूल मांगते जाकर के, तो दो दो फूल दे देते और वही जाके रोते हुए कि हम गरीब भिक्षुक, प्रभु हम आपके लिए क्या सैया लगावें। तो ऐसे ऐसे तोड़ के फूल दो चार और ऐसे करके, और जब श्री जी को शयन कराते तो ऐसा हृदय में लगता है कि साक्षात श्री जी शयन कर रहे हैं। क्योंकि एक दैन्य भाव था, एक पैसा पास नहीं, मांग कर फूल लाए, तो जो भाव बनता था ना कि मुझ गरीब की प्रभु सेवा स्वीकार करो तो भाव अगर आप 4 गुलाब के फूल लिए और 4 पंखुड़ी ऐसे डाल दिए और भावना की कि प्रिया प्रीतम की मैंने सैया लगाई, तो प्रभु सैया को स्वीकार करते हैं। भावोत्सवेन भजताम, प्रभु कह रहे भाव का भूखा हूं मैं, और भाव एक साथ भला त्रिभुवन जिन्होंने रचा उनको क्या चाहिए। आप सोचो, हम सबके दाता तो वो हैं, हम उनको देंगे क्या, लेकिन हमारा जो भाव है वो स्वीकार करते हैं।